हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाइथन की कोड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हर बार रन बटन को प्रेस करना होता था, राइट। तो यहाँ पर हम एक टाइमर के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जिस टाइमर में हम कुछ सेकंड्स का स्लीप देंगे, जिसकी मदद से हमें बार बार रन बटन प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा जो कोड है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जिसके मदद से हम किसी भी स्टॉक्स के रियल टाइम डेटा को हम कैप्चर कर सकते हैं। और पिछली वीडियोस में जिस तरह से मैंने स्ट्रेटजीज के बारे में बताया था, चाहे वो इचिमोकू क्लाउड हो या फिर और भी सुपर ट्रेंड या और भी मल्टीपल इंडिकेटर्स का जो भी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज थी, उनको हम यहाँ पर रियल टाइम डेटा में हम कैप्चर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम बाय या सेल सिग्नल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं पाइथन के कोड्स में। यहाँ पर हमने सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर डेट एंड टाइम को इंपोर्ट किया हुआ है, फिर टाइम हमने इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पर हम वाई फाइनेंस की मदद से हम किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक्स की डेटा को हम डाउनलोड करेंगे। फिर हमने एक पांडास का मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वाइल ट्रू और ये टाइम डॉट स्लीप और यहाँ पर हमने 10 सेकंड रखा हुआ है, ठीक है। तो यही वो टाइमर है जिसकी मदद से हम कोड्स को एग्जीक्यूट करेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेट एंड टाइम को यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू डेट टाइम, ठीक है, प्रिंट या उसके बाद यहाँ पे हम करंट डेट एंड टाइम और ठीक है, इसको हम प्रिंट कमांड के थ्रू डेट और टाइम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। जो हमारा जो अभी रिसेंटली जो करंट डेट एंड टाइम चल रहा है उसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर देखिएगा, हाँ, यहाँ पर हमने टाइम डॉट स्लीप 10 सेकंड का लिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये हर 10 सेकंड में ये कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, हमें कोई इसमें बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें एक बार बस रन कमांड देना है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कोड एग्जीक्यूट होता चलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला कमांड रन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम देखिए, रात के 12 बज रहे हैं इस समय, ठीक है, 3:12 हो गए और इसमें 12 प्लस 10 सेकंड जोड़ेंगे तो 22 सेकंड हो गया, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से क्योंकि हमने 10 सेकंड का टाइमर दिया हुआ है तो हर 10 सेकंड में कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए 22 और 10 32 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जो ये डॉट के बाद दे रहे हैं ये तो मिली सेकेंड्स हो गए, ठीक है। तो ये सेकेंड्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। 32 में 10 जोड़ा तो 42 हो गया। तो इस तरह से ये कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है रियल टाइम डेटा के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको किल स्विच की मदद से इस कोड को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। आपके पास यदि आप विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर है तो आप ये किल स्विच का यूज़ कर सकते हैं, किल टर्मिनल का, या इसके अलावा कोई स्पाइडर या जुपिटर में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको स्टॉप का बटन आता है, उसकी मदद से आप ऑटोमेटिक जो कोड एग्जीक्यूशन इससे आप स्टॉप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ, ये तो हो गया नॉर्मल डेट एंड टाइम हमने बता दिया। अब यहाँ पर हम किसी स्टॉक्स को किस तरह से उनके डेटा को ऑटोमेटिकली कैप्चर करते हैं इसके बारे में यहाँ आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हमने यहाँ पर डेट ले लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ कमांड जो प्रीवियस के थे इन्हें मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें डेट टाइम को तो ये हमने हटा दिया, ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो वाइल ट्रू है, ठीक है, और इसके बाद टाइम डॉट स्लीप 10 सेकेंड का है, 10 सेकेंड का। तो इसके बीच में जो भी जो हमने जो डिफाइन किया हुआ है इसके बीच में जो भी कोड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली 10-10 सेकंड में ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए वाई फाइनेंस डाउनलोड इन्फी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम कुछ कंपनी ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ PNB, ठीक है, PNB.NS, ठीक है। पीरियड हमने 5 डेज का लिया हुआ, इंटरवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव एज, सेव ऑल करना था मुझे इसको, ठीक है। तो ये हमने कोड्स को सेव ऑल कर लिया है। अब इसे हम रन करते हैं, वेट। अब देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, वेट। तो देखिए हमको यहाँ पे डेटा आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एडजस्टमेंट क्लोज जो है 114.5 है, ठीक है। 10 सेकंड बाद भी सेम यही डेटा आएगा, आप देखिएगा, ठीक है, 114.5। ये क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडियन मार्केट तो क्लोज हो चुका है 3:30 बजे और हम रात के 12 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मार्केट तो ऑलरेडी क्लोज है और उस समय जो लेटेस्ट प्राइस है वही रिपीट हो रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यही प्राइस रिपीट हो रहा है। हमको लेटेस्ट प्राइस, हाँ, मार्केट अगर रनिंग होगा तो उस कंडीशन में हमको ये लेटेस्ट प्राइस मिलता रहेगा,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको किल टर्मिनल के थ्रू इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। और यहाँ पर हम ऐसे मार्केट की डेटा को कैप्चर करते हैं जो इस समय रनिंग है, जैसे कि अमेरिकन मार्केट वो इस समय रनिंग है, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, जो इंडियन मार्केट, इंडियन जो कंपनी है जो अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड है उनके बारे में हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। जैसे कि हाँ, यहाँ पर आपके साथ कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। आपने सुना होगा एडीआर, जीडीआर और आईडीआर, राइट। इन सब के बारे में आपने सुना होगा। एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर ग्लोबल, ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसका मतलब क्या होता है? एडीआर का मतलब होता है कि जो भी कंपनी, चाहे वो इंडिया की कंपनी हो या किसी यूरोपियन कंपनी या एशिया की कोई भी, जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्ट होती है तो उन्हें एडीआर कहा जाता है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो एडीआर कंपनीज की जो इससे यहाँ पर अगर आप लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इन्फोसिस हो गया, एससीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, विप्रो, एडीआर। तो ये मैक माई ट्रिप, डॉक्टर रेड्डी, ये सब इंडियन कंपनीज है जो कि अमेरिका के मार्केट में लिस्ट हुई है एक्सचेंज में, राइट। तो इन्हें हम एडीआर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए इन्फोसिस यहाँ पर कितना दिखा रहा है आपको, 20 रुपीज़ का, बट इंडियन मार्केट में आप देखेंगे तो इनका प्राइस कुछ और होगा क्योंकि ये डॉलर के अकॉर्डिंग था। इंडियन मार्केट में हम इन्फोसिस का प्राइस देख लेते हैं, वेट। वेट देखिए यहाँ पे इंडियन मार्केट में इन्फोसिस आज जो है 1660 रुपये में क्लोज हुआ था, राइट। तो 1660 रुपये में इंडियन मार्केट में ये क्लोज हुआ था, जबकि ये अभी अमेरिकन मार्केट में ये किस रेट पे चल रही है, 20.3, इसका जो लेटेस्ट चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं 20.4, ये जो लास्ट है, ठीक है, एलटीपी जिसे कहा गया 20.04 इन्फोसिस, ठीक है। यहाँ पर 20 का रेट चल रहा है, जबकि इंडियन मार्केट में आप देखेंगे तो 1690 का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉलर और इंडियन रुपये का कन्वर्शन देख लेते हैं, वेट। हाँ, तो अभी अगर आप देख रहे होंगे तो अभी $1 83 के आसपास चल रही है, ठीक है, 83.03। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 20.05 इंटू 83 के आसपास, ठीक है। तो देख सकते हैं 1664 के आसपास चल रहा है। और हमारा जो यहाँ पर जो मार्केट था, देखिए यहाँ पर देखिए 1664 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। और सेम हमने यहाँ पर जो देखा हुआ था, वेट देखिए 1660 के आसपास, ठीक है, 1660 1664। तो क्योंकि ये डॉलर कन्वर्शन हो गया था, ठीक है, तो प्राइस का, तो इसी कारण यहाँ पर इंडियन मार्केट में तो 1660 दिख रहा है, बट अमेरिकन मार्केट में जो है ये आपको 20.4 दिखेगा इन्फोसिस का, ठीक है। और इस समय अमेरिकन मार्केट चालू है, तो वहाँ पर ये रियल टाइम डेटा हमको कैप्चर करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस रियल टाइम डेटा को इसको किस तरह से लेते हैं। अगर आप वाई फाइनेंस में जाएंगे तो वहाँ पर जो इनका टिकर नेम होता है इन्फोसिस का, वो होता है NIFY, इन्फी, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव ऑल। अब यहाँ पर हम रियल टाइम डेटा को कैप्चर करते हैं 10 सेकंड के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमको रियल टाइम डेटा मिल रहा है। हाँ, अभी आपको मैंने जिस तरह से बताया एडीआर अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। जीडीआर का मतलब होता है कि जो इंडियन मार्केट होती है, जैसे इंडियन कंपनी हो गई, अगर वो ग्लोबली लेवल पे लिस्ट करना चाहती, चाहे वो सिंगापुर हो या यूरोपियन मार्केट हो, तो ये जीडीआर बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो और आउट जो बाहर की कंपनी होती है, अदर कंपनी, अगर वो इंडिया के मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो उन्हें आईडीआर कहा जाता है, ठीक है। जैसे अमेरिका की कंपनी इंडिया में लिस्ट होना चाहेगी तो वो आईडीआर के थ्रू होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो कोड था एग्जीक्यूट हो चुका है, हर 10-10 सेकंड में हमको डेटा मिलना शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20.04 चल रहा था, यहाँ पे देखिए 20.035 हो गया, ठीक है, 20.035। ये सारे डेटा हमको 10-10 सेकंड में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिलता चला जा रहा है। तो ये रियल टाइम डेटा है, ओके। यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं, देखिए 20.04 है, यहाँ पर इन्होंने राउंड फिगर लिया हुआ है, वेट। ये 10 सेकंड के बाद फिर से हमको डेटा मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के रियल टाइम डेटा को। अब यहाँ पर एक बात और है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलिए इसको मैं कर लेता हूँ किल स्विच। अब यहाँ पर
हम कुछ स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा आपने देखा कि हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम किया हुआ है, तो अब हमें सिंक्रोनाइज़ करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमको हर 10-10 सेकंड में डेटा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो तो आपको 5 मिनट के बाद ही डेटा मिलनी चाहिए। तो जैसे हम क्या करते हैं, आपकी जो भी कैंडल है, जैसे ही न्यू कैंडल स्टार्ट होती है उस समय इस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। और यहाँ पर जो टाइम का जो स्लिप है इसको हमको कर देना है 300, क्योंकि हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड है इसको कर लेते हैं 300, क्योंकि 1 मिनट में हमको 60 सेकंड मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 300 सेकंड हो गए। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमने ये कोड अपना सेट कर दिया है, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सेवा। और यहाँ पर आप एक साइड में चार्ट ओपन कर लीजिए, और जैसे ही न्यू कैंडल स्टार्ट हो उसी समय आप इस रन कमांड को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपको जो डेटा मिलेगा वो जैसे ही वो 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज होगा उसके बाद हमको ये डेटा मिलेगा 5 मिनट के बाद, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज होने के बाद, जैसे कि हमको देखिए यहाँ पर ये डेटा मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर से हमको 5 मिनट के बाद ही नेक्स्ट डेटा हमको मिलेगा जब वो कैंडल क्लोज हो जाएगा। और जैसे वो कैंडल क्लोज होगा तो अगर हमने यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज बिल्ड करके रखी है, चाहे वो आप किसी इंडिकेटर बेसिस पे हो, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया हुआ था, तो उसके बेसिस पे हमको वो रियल टाइम डेटा में हमको वो सिग्नल जनरेट हो जाएगा, चाहे वो बाय का हो या सेल का हो। तो जिसकी मदद से हम रियल टाइम डेटा के साथ हम सिंक्रोनाइज करके सिग्नल जनरेट करके एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं और बाय या सेल कर सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हमने टाइमर के बारे में आपको बताया, ठीक है। इसके बाद हमने ADR, GDR और IDR के बारे में भी जाना था, जो कि जैसे कि इंडियन कंपनी किस तरह से अमेरिकन मार्केट में लिस्ट है, इंडियन मार्केट बंद है तो भी अमेरिकन मार्केट में किस तरह से रनिंग चल रही है इस समय, वो भी हमने देखा रियल टाइम डेटा के साथ, राइट। तो इस तरह से काफ़ी कुछ आज हमने जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।